नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी कदर नबी मोहतशम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक नमाज और नमाज के तरीक़ाकार और दीगर चीज़ें नमाज के मुतालिक फ़िक़ही मसाइल, ये सारी चीज़ों की डिस्कशन जारी हो सारी है। आज मैं नमाज़ें जमा करने के हवाले से, इकट्ठी नमाज़ें पढ़ना, इसके बारे में क्या हुक्म है, यानी ज़ोहर व असर, मगरिब व इशा, इनको मिलाकर पढ़ने के बारे में क्या हुक्म है। हर मुसलमान पर लाजिम है कि हर नमाज को उसके वक़्त पर अदा करें, मुकीम हो या मुसाफिर, बीमार हो या तंदुरुस्त। लेकिन कुछ गैर मुकल्लिद जो है ना, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वो हालत सफ़र में ज़ोहर असर ऐसे ही मगरिब व इशा जमा करके पढ़ते हैं, यानी असर के वक़्त में ज़ोहर व असर मिलाकर और इशा के वक़्त में मगरिब और इशा दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं। आइए हदीस की रोशनी में इसका क्या हुक्म है। सबसे पहले तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, बेशक मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ है अपने वक़्त में। ये कुरान पाक की आयत है, वक़्त में फ़र्ज़ है। हज़रात मोहतरम, ये चीज़ें ज़हन में रखने वाली हैं। आइए मुस्लिम शरीफ और बुखारी के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा, कौन सा अमल सबसे बेहतरीन अमल है। फरमाया, वक़्त पर नमाज पढ़ना सबसे अफजल अमल है। अब मुझे जवाब देना जो कहते हैं जी ज़ोर व असर को इकट्ठा करके पढ़ देना चाहिए बिला किसी उज़र शरई के, तो सरकार ने फरमाया सबसे अच्छा अमल है वक़्त पर नमाज पढ़ना। फिर कौन सा अमल, फरमाया माँ बाप की खिदमत करना। मैंने अर्ज़ की फिर कौन सा अमल, फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद फरमाना। आप फरमाते हैं कि मैंने हुजूर से इसके बाद कुछ नहीं पूछा, अगर ज़्यादा पूछता तो और हुजूर मुझे ज़रूर इरशाद फरमा देते। अहमद, अबू दाऊद, मालिक, निसाई ने हज़रत उबादा इब्न सामित से रवायत की। फरमाते हैं कि फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रब ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की, जो मुसलमान इनका वज़ू अच्छी तरह करे और इन्हें इनके वक़्त पर अदा करे, वक़्त पर अदा करे, और इनका रुकू और हुज़ूर क़ल्बी पूरा करे, तो इसके मुतालिक अल्लाह ताला के करम पर वादा है कि उसे बख्श दे। अल्लाहु अकबर। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। हज़रत मौला अली पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, 3 चीज़ों में देर मत लगाओ। नंबर 1, नमाज का वक़्त जब आ जाए तो नमाज पढ़ो, और जनाजा जब मौजूद हो उस वक़्त भी देर नहीं करनी चाहिए। जब लड़की पाओ जो गैर शादीशुदा है तो तुम इसका कुफ पाओ तो उसका निकाह कर दो, यानी कि निकाह करने में भी जब वो इसके काबिल हो और इसके इस उम्र तक पहुंच जाए तो उसको ब्याह दो, उसकी शादी कर दो। तिरमिज़ी और अबू दाऊद ने हज़रत उम्मे फरवा से रवायत की, फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि कौन सा अमल अफजल है। फरमाया नमाज पढ़ना इसके अव्वल वक़्त में मुस्तहब है। मुस्लिम शरीफ ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुनाफिक की नमाज है कि बैठा हुआ सूरज का इंतज़ार करता रहे यहाँ तक कि जब जर्द हो जाए और सूरज शैतान के 2 सींगों के दरमियान पहुँच जाए तो 4 चोंच मारे जिनमें रब का जिक्र थोड़ा करे, यानी कि
جلد بازی میں. اب اس کے متعلق بے شمار دلائل، بے شمار چیزیں موجود ہیں، اور وقت کے اوپر نماز پڑھنا اور وقت مکروہ میں نماز پڑھنے پر سخت اتحاد فرمایا، اسے منافقوں کا عمل قرار دیا. یہاں پر بطور نمونہ آپ کے سامنے چند حدیثیں میں نے پیش کی. ان غیر مقلدوں پر جو گھر سے 2 میل جا کر سفر کا بہانہ بنا کر وقت نکال کر پڑھتے ہیں، نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے نہ کوئی عذر، صرف نفس امارہ کا دھوکہ ہے. کھانا وقت پر کھائیں، دنیاوی تمام کام خوب سنبھال کر کریں، مگر نمازیں بگاڑیں جو اسلام کا پہلا فریضہ اور اعلیٰ رکن ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان غیر مقلدوں کی صحبت سے بچیں اور سفر و حضر میں ہر نماز اپنے وقت پر پڑھیں. یقیناً آپ کو ان حدیث سے پتہ چلا ہوگا، کھانا وقت پہ یہ لوگ کھاتے ہیں، کام اپنے ٹائم، ڈیوٹی کا ٹائم وقت پر ہے، لیکن نماز کے لیے کہتے ہیں جی نہیں آپ پڑھ سکتے ہو. اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور صحیح دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. جن دوستوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، پورا دیکھا ہے، اللہ ان کی خیر فرمائے، ان کے اہل و عیال کی خیر فرمائے. لائک شیئر ضرور کیا کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں. ہمارا سرمایہ یہی ہے کہ آپ میری آواز کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کو پہنچا کر دارین کی نعمتوں سے معلوم ہوں. جزاک اللہ خیرہ.